ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कठोपनिषद में 56 पृष्ठ पर 15वां मंत्र का भाष्य देख रहे थे हम। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति। वो पंक्ति देखो, भाष्य में दूसरी पंक्ति, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम गुरुकुलवास लक्षणम अन्यद्वा ब्रह्म प्राप्त्यर्थम चरन्ति। प्रयोजन स्पष्ट होना चाहिए, ब्रह्म प्राप्ति। तत्ते पदम, तत्ते, ते का अर्थ किया तुभ्यम। पदम यज् ज्ञातुमिच्छसि संग्रहेण संक्षेपतो ब्रवीमि ओम इत्येतत्। टीका में देखो, यस्य शब्दस्य उच्चारणे यस्फुरति, मिला? इसमें होगा, इनको दिखाओ। यस्य शब्दस्य उच्चारणे यस्फुरति तत्तस्य वाच्यम, वो उसका वाच्यार्थ होता है। जिस शब्द के उच्चारण से जिसका स्फुरण होता है। जैसे घट शब्द का उच्चारण किया तो घट मन में स्फुरित होता है, वो उसका वाच्यार्थ हो गया। ये प्रसिद्ध है, वाच्यम प्रसिद्धम। ये प्रसिद्ध मतलब जो प्रसिद्ध अर्थ होता है वही स्फुरण होता है। जैसे अगर मैं कहूँ आकाशम, बुद्धि में क्या प्रसिद्ध जो अर्थ है वो आएगा? आकाश, भूताकाश। लेकिन ब्रह्मसूत्र में आकाश शब्द का अर्थ किया है आत्मा। आकाश का एक अर्थ है आत्मा। आसमन्तात् काशते प्रकाशते इति आत्मा। अब वो प्रसिद्ध अर्थ नहीं है, इसलिए उसको वाच्यार्थ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रसिद्ध अर्थ तो भूताकाश ही है। बच्चा भी जानता है आकाश मतलब भूताकाश, ऐसा। जैसे यहाँ टिप्पणी में दिया है, 8 नंबर देखो और 9 नंबर भी देख लो। प्रसिद्धमिति घट शब्दस्य उच्चारणे स्फुरन्त्याः कम्बुग्रीवादिमत् व्यक्तेर घट शब्द वाच्यत्वस्य प्रसिद्धत्वात्। घट शब्द के उच्चारण से क्या प्रसिद्ध है? ऐसा घट जो कम्बु ग्रीवादिमान है, जिसको एक ग्रीवा है और बड़ा पेट है, ऐसे यही स्फुरित होता है। इसको कहा जाता है कम्बु ग्रीवादिमान व्यक्ति। व्यक्ति है घट शब्द वाच्यत्वस्य प्रसिद्धत्वात्। घटादि शब्दोच्चारणेन घटादि विषयावच्छिन्नमेव स्फुरति न इदम। कोई और इदम वस्तु नहीं आती, घट शब्द ही आता है। तथा इत्याह, इसी प्रकार विषयानुपरक्तम इति, अभी जो वहाँ दिया है भाष्य में टीका में, अगर हम ओंकार का उच्चारण करेंगे ओम ऐसे, तो समाहित चित्त जब ओंकार का उच्चारण करेगा, समाहित
चित्तस्य ओंकार उच्चारणे, तो क्या होगा वो यहाँ दिया है, क्या होना चाहिए। यद विषयानुपरक्तम संवेदनम स्फुरति, वो टिप्पणी में देखो 9 नंबर में, विषयानुपरक्तम ओंकारस्य वाचकत्वेन उपरंजक विषय कोटावनिवेशात् न तेन विषयोपरक्तता अमुष्य इति अवधेयम्। ओंकारस्य तु वाचकत्वेन उपरंजक विषय कोटौ अनिवेशात्। ओंकार जो है उसका जब उच्चारण करते हैं तो वहाँ कोई उपरंजक विषय नहीं है। मतलब इसका कोई, जैसे घट शब्द से घट का विषय स्फुरित होता है, ओंकार शब्द उच्चारण से कुछ स्फुरित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पदार्थ संबंध ज्ञान हुआ नहीं है। तो टीका में दिया है, देखो। और ओंकार उच्चारणे यद विषयानुपरक्तम संवेदनम स्फुरति तद ओंकारम अवलंब्य तद वाच्यम ब्रह्मास्मीति ध्यायेत। अगर वहाँ समर्थ नहीं है, तत्रापि असमर्थ ओम शब्दे एव ब्रह्म दृष्टिम कुर्यात्। ओम शब्द चूँकि वहाँ पद का पदार्थ के साथ संबंध अभी नहीं बना है, इसलिए वास्तव में वहाँ कोई विषय का भान नहीं होगा। जब अभ्यास होगा कि ओम का अर्थ है सगुण ब्रह्म वाच्यार्थ, और ओम का लक्ष्यार्थ है निर्गुण ब्रह्म, तो ये अभ्यास के बाद जैसे घट शब्द से ही घट का स्फुरण होता है, अथवा जैसे गंगायाम घोष कहा तो तुरंत तीर शब्द का अर्थ समझ में आ गया। गंगा शब्द से तीर, क्यों? क्योंकि जो गांव है या झोपड़ी है वो गंगा में नहीं रह सकती, गंगा के तट पर रहेगी। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी ये जो ओंकार शब्द है, ओंकार का आलंबन लेके उसका वाच्यम ब्रह्म, तद वाच्यम ब्रह्म अस्मि, मतलब ओंकार वाच्य जो ब्रह्म है वो सगुण ब्रह्म होगा, ओंकार का लक्ष्य है वो निर्गुण ब्रह्म होगा। इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। तो विषय उपरक्तता अमुष्य इति अवधेयम, न तेन विषय उपरक्तता अमुष्य। अमुष्य मतलब इसकी, ओंकार की विषय उपरक्तता नहीं है, मतलब उसका कोई विषय है, हमें भले नहीं पता हो। तो जैसे आप अध्ययन करोगे, अभ्यास करोगे, फिर पता चलेगा कि ओम का अर्थ क्या है। समझो किसी ने बता दिया ओम का अर्थ है सगुण ब्रह्म, अब आपको सगुण ब्रह्म क्या है वो भी नहीं पता, तो क्या होगा? बुद्धि में कुछ प्रकट नहीं होगा, आप खाली हाँ सगुण ब्रह्म कहोगे। तो फिर कोई कहेगा नहीं, सगुण ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्म और माया। तो फिर भी ब्रह्म अगर नहीं पता, माया नहीं पता, तो क्या स्फुरित होगा? कुछ स्फुरित नहीं होगा। तो इसीलिए केवल ये शब्द सुन के इससे कुछ नहीं होता, इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा कि भाई ब्रह्म क्या है। तो जैसे अब ये प्रकरण ग्रंथ है, प्रकरण ग्रंथों में इसका विस्तार किया जाता है कि ब्रह्म क्या है, माया क्या है,
माया से जो उपहित होगा तो क्या होगा? सर्वेश्वरत्व, सर्वज्ञत्व, सर्वनियंत्रत्व, ये सब जो लक्षण बताए जाते हैं वो है ये। और उसके लिए संज्ञा है जगत कारण, अव्याकृत, ईश्वर। तब समझ में आता है कि अच्छा क्या बताना चाहते हैं। फिर दृष्टांत देते हैं, जैसे एक वन है समष्टि, अथवा एक जलाशय है समष्टि, ऐसे ही ये समष्टि अज्ञान के साथ उपहित चैतन्य। वो अज्ञान कैसा है वो भी बताना पड़ेगा। त्रिगुणात्मकम, भाव रूपम, सदसदात्मक, सद असदभ्याम अनिर्वचनीयम, और ज्ञान विरोधी, भाव रूप। हाँ, कुछ समझ में आ रहा है अभी। तो हर एक पद का अर्थ जब बैठते जाएगा तब ओंकार से सगुण ब्रह्म का ज्ञान होगा। वो सारी अगर चीज़ें वहाँ पता नहीं है तो ओंकार क्या है वो समझ में नहीं आता। तो प्रकरण ग्रंथों में यही सब किया जाता है कि पहले सब चीज़ बिठाई जाए, ठीक ठीक आप समझो, फिर इमारत बनेगी तो कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ कहा ओंकार का आलम्बन लेके उसका ध्यान करना चाहिए। ओंकारम अवलंब्य तद्वाच्यम ब्रह्मास्मि इति ध्यायेत। और अगर उसमें कोई समर्थ नहीं है, तत्रापि असमर्थः, तो ओम शब्दे एव ब्रह्म दृष्टिं कुर्यात्। केवल ओम शब्द, ओम का अर्थ नहीं, केवल शब्द ही ब्रह्म है, ऐसे समझो। मतलब ये जो आवाज़ आ रही है ना, जो हमारे कान में बजती है, यही ब्रह्म है, इतना समझो। मतलब क्या करो, अन्य कहीं मन न जाए, यहाँ लगा दो ओम ओम, बस ये कुछ आवाज़ सुनते रहो, यही ब्रह्म है। अब ये ब्रह्म तो है नहीं, ये तो शब्द है, लेकिन आपकी बुद्धि में और कुछ प्रकट ही नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे? तो बहुत सारी जगह पे तो ऐसे ही ध्यान कराते हैं, ओम साउंड मेडिटेशन, साउंड के ऊपर ध्यान करो, करते रहो, फिर धीरे धीरे प्रश्न होगा कि ये ओम क्या है। भाष्य में तदेतत् पदम यद बुभुत्सितम त्वया यदेतत् ओम इत्यों शब्दवाच्यम ओम शब्द प्रतीकम च। तदेतत् पदम, अब ये पद क्या है? यद बुभुत्सितम त्वया, बुभुत्सितम बोद्धुम, बोद्धुम इष्टम, बुभुत्सितम। बुभुत्सित जब लगेगा निष्ठा प्रत्यय तो फिर वहाँ बोद्धुम इष्टम, तुम्हारे द्वारा जो ज्ञान के लिए इष्ट समझा गया कि मुझे ये जानना है, ऐसे। तो बुभुत्सा मतलब बोद्धुम इच्छा, ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा। त्वया यद एतद ओम इति ओम शब्द वाच्यम ओम शब्द प्रतीकम च। ये ओम शब्द का वाच्य है और ओम शब्द उसका प्रतीक भी है। प्रतीक जैसे सामान्य दृष्टांत क्या देते हैं, कोई भी दृष्टांत ले सकते हो। जैसे ये ट्रैफिक लाइट होती है तो लाल, ये लाल लाइट क्या है? ये प्रतीक है, रुक जाओ। और ग्रीन लाइट होगी तो जाओ। यहाँ तो सिग्नल है ही नहीं ना, ये रास्ते पे तो कोई सिग्नल है क्या? जिसको आना है वो आओ, जिसको जाना है वहाँ तक कोई सिग्नल नहीं। और नहीं तो जैसे ये हमारी फेंस लगाई है ना, तो वहाँ एक खतरा ऐसे करके एक है, तो कैसा रहता है? लाल
2 लाइनें होती है और उसके ऊपर एक खोपड़ी की निशानी होती है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक करंट है, ऐसे करके बताते हैं कि ये मृत्यु भय दिखाते हैं। ये प्रतीक हो गए। यहाँ एक प्रतीक है ओम, ब्रह्म का। अब आगे उसी को थोड़ा बताते हैं। एतद्येवाक्षरं ब्रह्म, एतद्येवाक्षरं परम्, एतद्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। एतद्येवाक्षरं ब्रह्म, एतद्येवाक्षरं परम्, एतद्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। एतद् ही एव अक्षरम ब्रह्म, यही क्या है, वो अक्षर ब्रह्म है। एतद् ही एव अक्षरम, यही अक्षर, ऐसे भी बोल सकते हो, यही अक्षर जो है वो ब्रह्म है, और यही अक्षर परम है, मतलब यही अपर ब्रह्म है, यही परम ब्रह्म है। इस अक्षर को जान करके, इस ओंकार को जान करके जो जिसको चाहता है उसको वो मिलेगा। यो यद इच्छति तस्य तत्, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। सगुण ब्रह्म का ध्यान करोगे वो सगुण मिल जाएगा, निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हो, निर्गुण चाहते हो, निर्गुण मिल जाएगा। मतलब ओम जो है वो दोनों, सगुण और निर्गुण दोनों के लिए एक ही अक्षर है, वाच्यार्थ रूपेण लक्ष्यार्थ रूपेण। तो आपकी बुद्धि में प्रकट क्या होता है वो महत्वपूर्ण है। समझो किसी लड़के का नाम ही ओम है, और अगर आप कहोगे ओम ओम, तो ओम ओम करते हुए उसी लड़के को समझ, उनका ध्यान करते हो, हाँ ओम अच्छा लड़का है, तो क्या होगा, वो आपको ओम की प्राप्ति होगी, और क्या होगा। किसी स्वामी को नाम ही दे दिया ओंकारानंद, यहाँ तो स्वामी जी थे ओंकारानंद, बहुत सारी चीज़ें ओंकारानंद भी हैं। तो किसी को बहुत अभ्यास किया कि ओंकार मतलब ये स्वामी, ओंकार मतलब ये स्वामी, तो जब भी ओंकार ध्यान करेंगे तो वो स्वामी ही याद आएंगे। ओंकार का अर्थ है सगुण ब्रह्म अथवा निर्गुण ब्रह्म। भाष्य में देखो, अतः एतद् ही एव अक्षरम ब्रह्म अपरम एतद् एव अक्षरम परम च। यही अक्षर जो है वो अपर ब्रह्म भी है, पर ब्रह्म भी है। अब वो कैसे है, तो ये समझ अगर बन गई कि सब कुछ जो है वो ब्रह्म ही है, जैसे मांडुक्य में कहा है ओमिति एतद् अक्षरम इदगम सर्वम तस्योपव्याख्यानम भूतम भवत भविष्यदिति तत्सर्वम ओंकार एव यच्चान्यत्र कालातीतम तदप्योंकार एव। तो ये सब हो गया ओम। अगर ये समझ में आ गया तो मैं उस ओम पर चिंतन कर सकता हूँ, सगुण और निर्गुण दोनों। नाम रूप को मिथ्या समझ लिए तो वही सगुण निर्गुण हो जाएगा, और नाम रूप को सत्य मान के रखे हैं तो वो सगुण रहेगा। तो नाम रूप में मिथ्यात्व बुद्धि हो ये भी आवश्यक। सगुण अपने आप निर्गुण नहीं हो जाएगा। उपाधि जो है वहाँ रहते हुए मिथ्या है, ये समझ लेना। उपाधि जाएगी कहाँ? देखो ब्रह्म जो है ना, ब्रह्म के बाहर कहीं उपाधि जा सकती है क्या? वो तो वहीं रहेगी। केवल आपको उसको वहाँ रहते हुए मिथ्या जान लेना है। तो शरीर भी जहाँ है वहाँ उसको मिथ्या समझ लो। ये जो योग दर्शन
का आग्रह रखते हैं उनकी समझ क्या होती है कि उपाधि को कहीं हटा के हम जान लेंगे। जैसे मन है, अंतःकरण है, उसको दबा दो, फिर मैं ब्रह्म चमक जाऊंगा एकदम। तो ठीक है, आप प्रयास करो, वो कहीं जाएगा नहीं अंतःकरण, क्योंकि जिस अंतःकरण के द्वारा आप अंतःकरण को हटाना चाहते हो, वो अंतःकरण तो वहाँ पहले से मौजूद है। किस साधन से आप अंतःकरण को हटाओगे मुझे बताओ? अंतःकरण से वो तो रहेगा ही रहेगा। आपको ऐसा लगता है हाँ बस अभी अच्छा हो गया, अभी मन कहीं चला गया, अभी मन शांत हो गया। अरे वो वहीं बैठा है, वो कहीं जाएगा नहीं। उसके वहाँ होते हुए उसको मिथ्या जानना पड़ेगा। तो योग दर्शन और वेदांत दर्शन में यही भेद है। जिनको ये पकड़ में नहीं आता, वो क्या समझते हैं कि हम मन को कहीं हटा देंगे। वो चित्त वृत्ति निरोध करते हैं, रोक दो उसको, रोक दो उसको। किसके द्वारा रोकोगे? चित्त के द्वारा। एक वृत्ति से आप अब प्रयास करोगे कि बाकी सब वृत्तियां रुक जाए, तो समझो हो भी गया। जैसे सुषुप्ति में तो कितने समय तक रहेगा? वो गया थोड़ी है कहीं, वो तो थोड़ी देर चुपचाप बैठा है वहाँ, और कुछ नहीं हुआ, चुप बैठा है। वो फिर से आवाज़ करना शुरू करेगा, तो कुछ नहीं होता ऐसे। केवल ये है कि आप बाह्य जगत से अपना मन खींच लेते हो। ये लाभ है, अष्टांग योग का लाभ ये है कि आपको बाहर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। और आप जब यम नियम आसन प्राणायाम बहुत करते हो तो कम चीज़ में आप जीवन जी सकते हो। ये उसका लाभ है। लेकिन दूसरी साधनाएं भी, जैसे कोई कहेगा अष्टांग योग में कहाँ कर्म योग तो है ही नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई स्तोत्र पाठ वगैरह, वो बोले वो सब करो आप, उसमें कोई वो उनका इनका कोई विरोध नहीं है। आप कर्म योग करो, भक्ति योग करो, जो भी करना है ये भी करो। लेकिन कर्म योग के लिए बहिर्मुखता चाहिए। भक्ति कुछ पूजा वगैरह करनी है, स्तोत्र पाठ करनी है तो थोड़ी बहिर्मुख। इसमें तो केवल अंतर्मुख होकर रहना है। तो इसलिए विदेश में यह अष्टांग योग उनको ज़्यादा अधिक अच्छा लगता है। यहाँ और कुछ आवश्यक नहीं है, चुपचाप बैठो और शरीर को इधर उधर करते रहो, थोड़ा प्राणायाम करो, तो प्राण से भी मन को निरुद्ध कर सकते हो। तयोर ही प्रतीकम एतदक्षरम, इन दोनों का प्रतीक है। तयो हो कयो हो, परापर ब्रह्मयो हो, अपरापर ब्रह्मणो हो, जैसे भी बता सकते हैं। प्रतीकम एतदक्षरम, एतध्येवाक्षरम ज्ञात्वा, इस अक्षर ओंकार को जान करके, कैसे? ब्रह्म इति, उपास्य ब्रह्म इति, ज्ञात्वा का अर्थ यहाँ किया उपास्य ब्रह्म। इति यो यदिच्छति परम अपरम वा तस्य तद्भवति। ज्ञात्वा और उपास्य दोनों लेना पड़ेगा। हाँ, ज्ञात्वा का अर्थ उपास्य नहीं किया है, क्योंकि मंत्र में शब्द केवल ज्ञात्वा है। तो अगर ज्ञात्वा का अर्थ उपास्य करोगे तो पूरा अर्थ नहीं बैठेगा। इसलिए ज्ञात्वा और उपास्य दोनों ब्रह्म। फिर बताते हैं, यो यद इच्छति परम अपरम वा तस्य तद्भवति। जो आप चाहते हो अथवा जो चाहता है उसको वो मिलेगा। परम चेत ज्ञातव्यम, जो पर है, पर ब्रह्म है, वो तो केवल ज्ञातव्य है।
और अपरम चेत प्राप्तव्यम। तो जो अपर वस्तु है, मतलब अपर ब्रह्म जो है वो अभी उपलब्ध नहीं है, वो प्राप्त करना पड़ेगा। और जो पर ब्रह्म है वो तो मैं ही हूँ, इसलिए केवल जान करके ही प्राप्ति हो गई उसकी। तो परम चेत वो वहाँ ज्ञात्वा और अपरम चेत वहाँ उपास्य। तो उपासना करने से मतलब वो अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा, शरीर पतन के बाद ब्रह्मलोक प्राप्ति इत्यादि। एतदालम्बनं श्रेष्ठ मेतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ये जो ओंकार है वे ये श्रेष्ठ आलम्बन है। एतत् श्रेष्ठम आलम्बनम, मतलब सब श्रेष्ठ का अर्थ क्या है? सबसे नज़दीक वाला आलम्बन है। सबसे नज़दीक मतलब इसमें कम से कम चीज़ जोड़ी गई है। जो ब्रह्म है उसके चिंतन के लिए ब्रह्म कैसा है? अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अरसम, अगंधम, उसमें कुछ नहीं है शब्द आदि। बोले मेरा चिंतन ही नहीं हो रहा है ऐसे ब्रह्म का, तो क्या किया जाए? बोले अच्छा ठीक है, केवल एक चीज़ जोड़ देते हैं तुम्हारे लिए, कम से कम। और वो कम से कम क्या जोड़ोगे? शब्द, क्योंकि वो एक रहता है। स्पर्श जहाँ जुड़ेगा वहाँ शब्द भी होगा, स्पर्श भी आ जाएगा। रूप होगा तो उसका शब्द भी होगा, स्पर्श भी होगा और रूप भी होगा, ऐसा। तो केवल शब्द जोड़ दो, ओंकार शब्द, बस इतना मात्र। उतना करने से अगर ध्यान सरल हो जाता है, इसलिए इसको कहा गया श्रेष्ठ आलम्बन। एतद आलम्बनम परम, और ये परम उत्कृष्ट भी है। तो यहाँ परम का और कोई अर्थ, परम अपरम च परापर ब्रह्म, पर भी है और अपर भी है। मतलब ये पर के लिए भी आलम्बन है, अपर के लिए भी आलम्बन है, ऐसे भाष्यकार ने अर्थ किया है। और इसको जान करके एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। अब ब्रह्मलोक के भी दो अर्थ किए जा सकते हैं। सगुण ब्रह्म की प्राप्ति होगी तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, और अगर निर्गुण ब्रह्म है तो ब्रह्म एव लोक है, ब्रह्मलोक है, ब्रह्म ही लोक है। तो निषाद स्थपति न्याय से यहाँ कर्मधारय समास करके होगा। वो ब्रह्म सूत्र में आया था निषाद स्थपति न्याय। आप लोग जिन्होंने अध्ययन किया है उनको याद होगा तो ठीक है। देखो अभी आगे भाष्य में देखो, यतः एवं अतः एतदालम्बनम, एतत् उसमें त छूट गया भाष्य में, मिला एतदालम्बनम, एतद ब्रह्म, उसमें एतत् ब्रह्म में एद ब्रह्म दिया है, त छूट गया है, उसमें तो ठीक होगा। एतद ब्रह्म प्राप्ति आलम्बनानां श्रेष्ठम प्रशस्यतमम।
ब्रह्म प्राप्ति के जितने आलम्बन है, जैसे शिव जी की पूजा, शिवलिंग की पूजा, शालिग्राम की पूजा, ये भी ब्रह्म प्राप्ति के आलम्बन है, लेकिन ये श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि इसमें रूप है, इसमें शब्द भी हो सकता है, स्पर्श भी हो सकता है। लेकिन जो ओंकार है वहाँ केवल एक ही गुण है, शब्द। तो ये प्रशस्यतम है। एतदालंबनम परम अपरम च। और ये आलम्बन कैसा है? पर भी है, अपर भी है। क्यों? क्योंकि परापर ब्रह्म विषयत्वात्, क्योंकि पर ब्रह्म भी इसका विषय होगा, अपर ब्रह्म भी इसका विषय होगा, इसलिए दोनों हैं। परापर ब्रह्म विषयत्वात्। एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। इस आलम्बन को जान करके ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक में आनंदित होता है। परस्मिन् ब्रह्मणि अपरस्मिंश्च ब्रह्मभूतो ब्रह्मवद उपास्यो भवति इत्यर्थः। परस्मिन् ब्रह्मणि महीयते एक अर्थ होगा। ब्रह्मलोक के मतलब पर ब्रह्म में निष्ठ हो जाएगा। और दूसरा अर्थ है अपरस्मिंश्च। अपरस्मिन मतलब जो अपर ब्रह्म में निष्ठ होगा, ये उपासना करके तो क्या होगा? ब्रह्मभूतः ब्रह्मवद उपास्य भवति। ब्रह्म के जैसे ये भी उपास्य हो जाएगा। तो जैसे सब ब्रह्म की उपासना करते हैं, इसकी भी उपासना करेंगे, महिमा उसकी हो जाएगी इस लोक में, और ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। फिर वहाँ क्रम मुक्ति से निर्गुण ब्रह्म की भी प्राप्ति हो सकती है। ऐसे तो ये देखो, अभी सीधे ये बता दिया, पर ब्रह्म अपर ब्रह्म इनका आलम्बन है, जो जो जिसको चाहता है वो मिल जाएगा। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, ऐसे करके ओम बता दिया और इतना बता दिया। लेकिन ये तो केवल सार में बता दिया। वो ओम नाम की जो ये तुम जो पूछना चाहते हो वो है ओम, वही सारे वेद का विषय है, उसी के लिए सारी साधना होती है। ये सब बता दिया। जो तप वगैरह होते हैं इसी के लिए होता है। यही ओम सगुण का निर्गुण का दोनों का वाचक है। ध्यान करने से जिसको जो चाहिए वो मिलेगा। अगर पर ब्रह्म है तो ज्ञातव्य है, अपर ब्रह्म है तो प्राप्तव्य है। ये इतना बता दिया। अब आगे तो अब फिर इस विषय को खोलना पड़ेगा, इसका थोड़ा विस्तार करो कि इसका ब्रह्म का स्वरूप क्या है, जिसका मैं चिंतन कर रहा हूँ, जो ओम से इंगित हो रहा है, उसका स्वरूप क्या है। तो ये तो केवल एक सार रूप में ओम ऐसे शब्द बता दिया बस। अब विस्तार तो अब चलेगा। टीका में देखो पहले, साधनहीनायोपदेशो अनर्थक इति मत्वा उच्चावचम अवगति साधनम उक्त्वा वक्तव्य स्वरूपम यत् पृष्ठम तदभिधानाय उपक्रमते इत्याह। जो साधनहीन है, जिसके पास साधन नहीं है, उसके लिए उपदेश अनर्थक है, उसको उपदेश का कोई उपयोग नहीं होगा। उपदेशो अनर्थक इति मत्वा उच्चावचम अवगति साधनम उक्त्वा। उच्च और अवच, अवच मतलब नीचे, जो ऊपर है परब्रह्म और नीचे मतलब अपर ब्रह्म। उच्चावचम अवगति साधन, अवगति मतलब ज्ञान, ज्ञान के दोनों साधन बता दिए।
अपर और पर दोनों। उक्त्वा वक्तव्य स्वरूपम यत् पृष्ठम तदभिधानाय उपक्रमते। ये जो पूछा है नचिकेता ने, उसका स्वरूप वक्तव्य स्वरूपम तद अभिधानाय, उसका ज्ञान कराने के लिए, उसके बारे में व्याख्या करने के लिए अब आगे बढ़ते हैं। नचिकेता को व्याख्यान करने के लिए यमाचार्य उपक्रमते यमाचार्य इत्याह। अब आगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति।